क्या आपको पता है कि सोशल मीडिया मार्केटिंग किस तरीके से हमारे बिजनेस को बढ़ा सकती है? आप कोई भी काम कर रहे हो, अगर आपका बिजनेस है, अगर आपका स्मॉल बिजनेस है, अगर आपका घर में बिजनेस है या फिर आपका क्लिनिक है, आपका शॉप है, जिस किसी तरह का आपका बिजनेस है, हमारे बिजनेस को हमें सबसे ज्यादा जरूरी जो चीज होती है वो होती है लीड। ओके, और इस लीड को किस तरीके से हम सोशल मीडिया के थ्रू ला सकते हैं ये हम आज देखेंगे। तो हम ये देखने वाले हैं इस वीडियो में कि सोशल मीडिया इज वेरी क्रूशियल फॉर आवर बिजनेस। और मैं डॉक्टर लुम्बिनी आपका स्वागत करती हूँ अपग्रेड 10x में। तो मैं आपके साथ 7 ऐसे रीजन शेयर करूंगी जिससे आप मजबूर हो जाएंगे कि आप भी सोशल मीडिया पर अपने बिजनेस को प्रमोट करना शुरू कर दें। ठीक है, तो आज सबसे ज्यादा आपके ऑडियंस या हम सब किस प्लेटफॉर्म्स पे रहते हैं? सबसे ज्यादा हम आज प्लेटफॉर्म्स यूज कर रहे हैं वो है फेसबुक, इंस्टाग्राम, ऐसे जो सोशल मीडियाज है। बहुत लोग पिनिंटरेस्ट पे रहते हैं, काफी लोग कोरा में रहते हैं, काफी लोग ट्विटर यूज करते हैं, लिंक्डइन यूज करते हैं, ये यूट्यूब यूज करते हैं। तो बहुत सारा जो हमको एंटरटेनमेंट है ये हमें सोशल मीडिया थ्रू मिलता है। इसके लिए हम दिन भर सोशल मीडिया को स्क्रॉल करते रहते हैं। क्यों ना अगर इसमें हम एजुकेट भी हो। सोशल मीडिया एक ऐसा प्लेटफॉर्म है जहां पर हम जिस तरीके से भी उसका फायदा लेना चाहे वैसा हम ले सकते हैं। तो सबसे पहले सोशल मीडिया पर अपना बिजनेस प्रेजेंट करने के मैं कुछ रीजंस बताऊंगी। जो फर्स्ट रीजन है वाइड रेंज। अगर हमारा शॉप कहीं पर है, अगर हमारा बिजनेस कहीं पर है, उसका ऑफिस कहीं है, तो वो उतने ही जगह के लिए या उतने ही प्लेस के लिए सीमित हो जाता है ना। लेकिन अगर हमारा प्रेजेंस ऑनलाइन है तो हमें हमारे शहर के लोग तो दिख ही रहे हैं, लेकिन बाकी दूसरे शहरों के लोग तक भी हमारी सर्विस, हमारा कंसल्टेशन या फिर हमारा काम बहुत अच्छे से पहुंचता है। और उसी के चलते हुए हम अपने बिजनेस को वर्ल्ड वाइड ग्लोबली लेके जा सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल, अगर मेरा क्लिनिक पुणे में है, ठीक है, अगर मेरा क्लिनिक पुणे में है और मैं सोशल मीडिया पर एक्टिव हूँ डायबिटीज रिवर्सल के लिए या फिर इनफर्टिलिटी के लिए। अगर कोई बैंगलोर में बैठा हुआ है, दिल्ली में बैठा हुआ है, जो चाहते हैं कि वो मुझसे ट्रीटमेंट ले क्योंकि उनको मैं बहुत जेन्युइन लगती हूँ, उनको लगता है कि मैं उनको ट्रीट कर सकती हूँ, और अगर हमारा कंसल्टेशन हो जाता है और मैंने अगर उन्हें मेडिसिन दी कुछ आयुर्वेद की और कुछ सर्विसेज जो वहां पर उनको लेने के लिए बोला, और अगर उनको उसके रिजल्ट्स मिलते हैं तो व्हाई नॉट। क्यों हम अपनी जगह तक सीमित रहें और क्यों ना अपने आप को ग्लोबली स्प्रेड आउट करने की कोशिश करें। उसी तरीके से अगर आप कुछ छोटी चीजें बेच रहे हैं, कुछ बिजनेस है जो आपको ग्लोबल लेके जाना है, आपको इंडिया से बाहर लेके जाना है, बहुत वाइड रेंज है, आप जहां तक सोच भी नहीं सकते वहां तक आपका बिजनेस पहुंच सकता है। ठीक है, सेकंड रीजन मैं बताऊंगी कि आप एडवर्टाइजिंग कर सकते हो सोशल मीडिया के थ्रू। आज सबसे ज्यादा स्ट्रॉन्ग जो है सोशल मीडिया एडवर्टाइजिंग के लिए है। आप अपने प्रोडक्ट का, आप अपने सर्विस का, आप अपने कंसल्टेशन का, सबका एडवर्टाइज कर सकते हो। और इसमें आप डिसाइड कर सकते हो कि आपकी जो ऑडियंस है, किस ऑडियंस को ये आपके एडवर्टाइजमेंट्स दिखनी चाहिए, ये आप खुद सिलेक्ट कर सकते हो। आप चाहते हो ये सिर्फ 25 ईयर ओल्ड से 35 ईयर ओल्ड तक लोगों को ही दिखे, तो आप उस तरीके से सिलेक्ट कर सकते हो। अगर आप चाहते हो कि नहीं, मेरा पुणे का बिजनेस है और ये सिर्फ पुणे और मुंबई के ही लोगों को दिखे, तब भी आप उसी तरह से टारगेट कर सकते हो। अगर आप चाहते हो कि और आपको छोटा वाइड ज्यादा नहीं रख के बहुत कॉम्पैक्ट करना है अपना ऑडियंस, तो आप सिर्फ चाहते हो कि पिंपरी चिंचवड़ के लोग ही आपके एड को देखे, तब भी आप उस तरीके से काम कर सकते हो। तो इट डिपेंड्स ऑन व्हाट यू वांट। अगर आपने अपने ऑडियंस को समझ लिया, अगर आपने अपने ऑडियंस के एज को समझ लिया, उनके इंटरेस्ट को समझ लिया, उनके डेमोग्राफिक्स को समझ लिया, वो क्या सोच रहे हैं ये समझ लिया, तो आप बहुत अच्छे से चूज कर पाओगे कि आपका टारगेट ऑडियंस क्या है और आप मैक्सिमम ऑडियंस तक पहुंच सकते हो। अगला जो रीजन है वो है कॉस्ट इफेक्टिव। आपका जो सोशल मीडिया है बहुत ही कॉस्ट इफेक्टिव है। अगर यहाँ पर मुझे होर्डिंग लगानी है तो मेरा होर्डिंग का कॉस्ट जो है वो 50,000 1 लाख रुपीस, और उसकी एडवर्टाइजमेंट उस तरह से जाएगी।
ऊपर से वो उसी एरिया में दिखेगा जहाँ पे मैंने होर्डिंग्स लगाए हैं, ठीक है। तो ये बहुत कॉस्टली हो जाता है। अगर हम पैम्पलेट्स या लीफलेट्स स्प्रेड ऑन करते हैं तो उसे प्रिंट करने का खर्चा, उसे डिस्ट्रीब्यूट करने का खर्चा बहुत बढ़ जाता है। लेकिन अगर हम एक एड चलाते हैं लीड्स के लिए या फिर हमारे बिजनेस को प्रमोट करने के लिए या फिर ऑडियंस का एंगेजमेंट बढ़ाने के लिए या फिर सिर्फ ब्रांडिंग करने के लिए अगर हम एडवर्टाइजमेंट चलाते रहें सोशल मीडिया पर, तो हमें उसी तरीके का ऑडियंस जो है बहुत कम कॉस्ट में मिलते हैं। हमारा जो ऑडियंस एक्विजिशन होता है वो बहुत कम कॉस्ट में मिलता है। 100 रुपीज में आपको 10 लीड्स 15 लीड्स आराम से मिल जाती है। 10-15 उससे भी ज्यादा लीड्स मिल सकती है। किस तरीके का आपका बिजनेस है उसके ऊपर ये डिपेंड करता है। अगेन फोर्थ जो रीजन है वो है कस्टमर एंगेजमेंट। जब आप अपना प्रोडक्ट, अपना सर्विस या अपना कंसल्टेशन जब आप प्रमोट करते हो सोशल मीडिया में, आप प्रेजेंस दिखाते हो अपना सोशल मीडिया पर, तो आपका जो कंटेंट है, आप जो बता रहे हैं, जो आप नॉलेज दे रहे हो अपने टारगेटेड ऑडियंस को, अगर उनको वो पसंद आता है तो दे लाइक योर पोस्ट, दे कमेंट ऑन योर पोस्ट, दे शो सम एंगेजमेंट। और वो एंगेजमेंट से हमें पता चलता है कि दिस पर्सन वांट्स टू कनेक्ट विद अस, और फिर हम उनको रिप्लाई देकर, कमेंट के ऊपर रिप्लाई देकर या 1-to-1 के लिए हमको उनको प्रमोट कर सकते हैं। तो इस तरीके से हम लोग कस्टमर के साथ जो इंटरेक्शन है वो बहुत जल्दी कर सकते हैं, और उसी तरह से जो हमारे कस्टमर्स है वो बहुत फास्ट हम एक्वायर कर सकते हैं। फिफ्थ जो रीजन है वो है आपकी क्रेडिबिलिटी, ठीक है। तो जब आप अपना कंटेंट डालते हो तो जो आपके देखने वाले ऑडियंस है, जो आपसे सर्विस लेना चाहते हैं या कंसल्टेशन लेना चाहते हैं, वो देखते हैं कि आप कितने ऑथेंटिक हो, आप कितने लॉजिकल हो अपने कंटेंट को लेके, आपको कितना नॉलेज है वो पर्टिकुलर टॉपिक के ऊपर, और फिर आप उससे अपना क्रेडिट बिल्ड करते हो। कोई भी इंसान बिना जाने आपको, बिना पहचाने आपको पे नहीं करेगा या फिर आपसे चीजें खरीदेगा नहीं। उसको ट्रस्ट बिल्डिंग बहुत जरूरी है, और ट्रस्ट बिल्डिंग का सबसे आसान तरीका है अपने क्रेडिबिलिटी आप सोशल मीडिया पे बढ़ाओ, और इस तरीके से आपके जो कस्टमर्स रहेंगे वो आपके ऊपर ट्रस्ट करेंगे, और फिर आपके साथ वो अक्वायर होंगे, आपसे सर्विसेज लेंगे, आपसे कंसल्टेशंस लेंगे, और आपके बिजनेस में ग्रोथ होगी, ठीक है। सिक्स्थ जो है वो एनालिटिक्स है। सिक्स्थ रीजन व्हाई यू शुड यूज अ सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म इज एनालिटिक्स एंड इनसाइट्स। सो हमको पता होता है कि हमने जो कंटेंट दिया है, हमने जो एडवर्टाइजमेंट किया है, जो हमारा प्रेजेंस है, वेबसाइट है, कितने लोग आके देख रहे हैं, कौन से एज के लोग आके देख रहे हैं, कितने मिनट के लिए वो हमारे वेबसाइट या फिर हमारे डैशबोर्ड पर है, कितना उनका एंगेजमेंट है, या फिर कौन से एरिया से ज्यादा लोग हैं, कौन से एज ग्रुप के, कौन से फीमेल है, मेल है, चाइल्ड है, कौन से एज के लोग आ रहे हैं। वो सारी चीजें ना हमें डेमोग्राफिक्स और इंटरेस्ट से हमें वो पता चलता है, इनसाइट्स मिलती है हमें कि हमारा जो ऑडियंस है वो कौन है जो ज्यादा इंटरेक्ट कर रहा है। इससे फिर जब हम एडवर्टाइज कर रहे हैं तो लुक अलाइक ऑडियंस के थ्रू, मतलब इसी तरीके का ऑडियंस हमको चाहिए, ऐसा हम प्रमोट करके फेसबुक के ऊपर, इंस्टाग्राम के ऊपर, यूट्यूब के ऊपर एडवर्टाइज बहुत आराम से कर सकते हैं और बहुत जल्दी हमारे टारगेट ऑडियंस तक पहुंच सकते हैं, ठीक है। सेवेंथ जो रीजन है व्हाई यू शुड यूज सोशल मीडिया फॉर योर बिजनेस इज you will stay in competition. That is a competitive advantage. मतलब आपको जैसे नोकिया पता है, उन्होंने अपने आप को अपडेट नहीं किया, इसके लिए वो रेस से बाहर हो गए। लेकिन जो हमेशा हम अपने आप को या अपने बिजनेस को अपडेटेड रखते हैं, वो हमेशा उस ग्रोथ में पार्टिसिपेट करते हैं। इफ यू रियली वांट कि आपके बिजनेस को आपके कंपटीशन के साथ साथ आप भी अपना प्रेजेंस दिखाए, तो आपके भी बिजनेस में ग्रोथ दिखाई देगी। आपके कस्टमर्स को भी पता चलेगा ओके दिस ब्रांड इज आल्सो देयर। हम आपकी मतलब किसी और की मोनोपोली नहीं होगी। आप क्या स्ट्रेटजीज यूज कर रहे हो, आपका प्रोडक्ट कैसा है, आपका सर्विस कैसा है। अगर आप सोशल मीडिया पे कंटिन्यूसली अपना प्रेजेंस बना के रखते हो, तो आप इस कॉम्पिटिटिव एडवांटेज का फायदा लेकर
अपने बिजनेस को बहुत अच्छी तरीके से ग्रो कर सकते हो. सो दिस वेर द 7 reasons why you should use social media platforms for your own businesses, to grow your own businesses, to strategically build and use these platforms to make your business grow every day, every minute. Bring lot of leads, सेल्स बढ़ा सकते हो, लीड्स को अक्वायर कर सकते हो, और ऐसी बहुत सारी चीजें जो आपको इस कॉम्पिटिटिव वर्ल्ड में अप रखेगी, अपग्रेडेड रखेगी. तो थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो. मैं इसी तरीके से बिजनेस रिलेटेड नॉलेज लाती रहूंगी. अगर आपको ये पसंद आता है वीडियो तो प्लीज सब्सक्राइब कीजिए और मेरे आने वाले सारे वीडियोस को देखिए. अगर आप चाहते हो कि अपने बिजनेस को ग्रो करो सोशल मीडिया मार्केटिंग के थ्रू, अपना कोई भी बिजनेस हो, अगर आप स्टार्टर हो, आप स्टार्ट करना चाहते हो, अगर आपका ऑलरेडी बिजनेस है लेकिन उसमें बहुत सारे ग्लिचेस है, लीड्स नहीं आ रही है, किसी भी तरीके प्रॉब्लम्स है, तो मैं स्ट्रैटेजीज बताऊंगी कि सोशल मीडिया का यूज करके आप अपने बिजनेस को कैसे ग्रो कर सकते हो, बहुत सारे लीड्स कैसे ला सकते हो, सेल्स कैसे कर सकते हो. और अगर आप ये चीज सीखना चाहते हैं तो नीचे मैंने डिस्क्रिप्शन में एक लिंक दी है, उस लिंक पर जाइए और रजिस्टर कीजिए मेरे अपकमिंग वेबिनार के लिए. एंड आई सी यू लाइव इन द वेबिनार where I will decode some of the secrets of digital marketing related to your own business, how you can grow, how you can upgrade 10x your business in a very pure and a positive way. Thank you for watching this video. I'll see you again in the next video. Till then, take care and bye-bye.